कहानी है एक रैग पिकर की, जो गरीबों में जन्म लेने के बाद भी कैसे बने एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर। तो चलिए आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो कहानी कुछ ऐसा था कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया गांव में जन्म लिया बिकी रॉय। घर का हालत कुछ ऐसा था कि बिकी रॉय का एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। उसको छोटे रहते समय ही नाना नानी के घर भेज दिया गया। नाना नानी के घर उसको सारा काम करवाया जाता था और छोटी छोटी बात पर उसे मारपीट करता था, मानो उसका ज़िंदगी एक कैदी की तरह हो गए थे। और बिकी रॉय को छोटे से ही घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, तो उसे ज़िंदगी एक कैदी की तरह लगने लगा। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। बात है 1999 की। एक दिन वो अपने मामा के जेब से 900 रुपये लेकर भाग गए और भाग के दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद इतना भीड़ भरा माहौल देखकर वो रोने लगे थे, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं देखा। इसके बाद दिल्ली स्टेशन में कुछ दूसरे लड़के भी थे जो रैग पिकर के काम करते थे, तो उन्होंने उसके साथ ज्वाइन कर लिया। उन बच्चों के साथ रहने लगे और वो सेम ऐसा डेली ही ऐसा काम करता था। बोतल वगैरह कचरा वगैरह उठा के उसको बेचता था। उधर रैग पिकिंग के काम करते करते एनजीओ को नज़र पड़ा बिकी रॉय पर, जिस एनजीओ ने बिकी रॉय को एक अनाथ आश्रम में लेके खड़ा किया। लेकिन बिकी रॉय उधर में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था जो कि वो घर में फेस कर रहा था। और क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद बिकी उधर से भी भाग गए। भाग के दिल्ली स्टेशन वापस आ गए। आने के बाद फिर वो रैग पिकिंग के काम करता था। जैसे जैसे समय बदला, उसको ये समझ में आने लगा था कि ये कचरा उठाने वाला काम से उसका लाइफ नहीं बनेगी। तो बाद में वो क्या किया, मेरे गेट के उधर एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। दिन भर उसे बर्तन धोने के काम कराया जाता था। बेहद ठंड के मौसम में उसे सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था और रात के 12 बजे तक बर्तन धोने के काम में लगा रहता था। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, पैसों की लालच में अभी भी बच्चों को ऐसा काम करवा रहा है, सिर्फ पैसों के लालच में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही थी कि मांगना हो तो खुदा से मांगो, क्योंकि जो होता है खुदाए मंजूरे होता है, और जिसका कोई नहीं होता वो खुदा होता है। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन एक सज्जन व्यक्ति का आना हुआ उस रेस्टोरेंट में। आने के बाद वो सज्जन व्यक्ति का नज़र बिकी रॉय पर पड़ा। तो बिकी रॉय को उधर से लेने के बाद एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवाया। सलाम बालक ट्रस्ट ने 2002 में क्लास 6 में भर्ती कराने के बाद प्राइमरी शिक्षा ना होने के वजह से उसको 10वीं कक्षा में 45% ही मार्क्स आए। उन दिनों में बिकी रॉय अपने टीचर से जाके कहता है कि उनको फोटोग्राफी में बहुत ही शौक़ है। तो उस टाइम सलाम बालक ट्रस्ट में एक फ़ोटोग्राफी का कुछ चल रहा था इवेंट, जहाँ पे विस्की बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने बिकी रॉय को लेके विस्की बेंजामिन के सामने खड़ा कर दिया। विस्की बेंजामिन एक मशहूर ब्रिटिश फ़ोटोग्राफ़र थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक बिकी रॉय को फ़ोटोग्राफी सिखाई। और इंग्लिश ना जानने के कारण बिकी रॉय बहुत ही धीरे धीरे फ़ोटोग्राफी सीख रहा था। और ऐसा करते करते धीरे धीरे दिल्ली के एक मशहूर फ़ोटोग्राफ़र एनीमैन के वहाँ 3000 सैलरी में काम मिल गया। और उन दिनों में बिकी आशा ट्रस्ट से लोन में एक कैमरा ख़रीदा था, जिसका किस्त उन्हें हर महीना 500 रुपये
और 2500 रूम का किराया देना पड़ता था। और साथ ही साथ वो अपने दूसरे खर्चे के लिए बड़े बड़े होटल में वेटर का काम करने लगे। सन 2007 में जब विकी 20 साल के हुए तो उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों से दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगाई जिसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स, और मानो वहाँ से उनका लाइफ चेंज हो गया था। उस प्रदर्शनी के बाद कई सारी एजेंसीज के सराहना मिली, कई सारी प्रोजेक्ट का कॉल आया। इसके बाद वो फोटोग्राफी के लिए वियत, लंदन, साउथ अफ्रीका गए। 2008 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 अटैक का शिकार हुआ था तो उसके रिकॉन्स्ट्रक्शन फोटोग्राफी के लिए विकी रॉय को बुलाया गया। विकी रॉय पूरा ये जो कंस्ट्रक्शन है, रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसका फोटोग्राफी उन्होंने ही किया। जब वो इंडिया लौटे तब सलाम बालक ट्रस्ट ने विकी रॉय को इंटरनेशनल यंग पीपल से सम्मानित किया और इसके बाद विकी रॉय इंटरनेशनल फोटोग्राफर बन गए। और 2013 में वर्ल्ड के 8 टॉप फोटोग्राफर के लिस्ट में विकी रॉय का नाम आया। 2013 में वर्ल्ड के टॉप 8 में विकी रॉय का नाम आया और नेट जियो मिशन के लिए विकी रॉय समेत और भी फोटोग्राफर को श्रीलंका भेजा गया। काफ़ी सालों बाद वो अपने घर लौटे और माता पिता से मिले, पिता को खुद चलाते हैं। विकी रॉय का कहना है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता। बाधाओं से जो लोग पीछे मुड़ के चले जाते हैं वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते। गाइस, होप करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।